शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सदियों पहले धरती पर ओसाइरस नाम के गॉड आए थे और उन्होंने इंसानों की मदद करने के लिए उन्हें काफी सारी नई नई टेक्नोलॉजी ऑफर की ताकि इंसान तरक्की करे, जैसे कि साइंस, आर्किटेक्ट, कल्चर, ऐसी सारी चीजें। लेकिन इंसानों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ओसाइरस को दरअसल अर्थ चाहिए थी और इंसानों को गुलाम बना के रखना चाहते थे, जो चीजें फेरो नाम के एक पावरफुल इंसान को पसंद नहीं आई, क्योंकि ओसाइरस अब इंसानों का फायदा उठा रहा था। ओसाइरस अर्थ पर 5000 साल में सिर्फ एक बार ही आ सकता था। ये वो रात थी जब स्टार्स पिरामिड के ऊपर एक खास तरह की अलाइनमेंट बनाएंगे, जिससे आसमान से एक लाइट निकलेगी और उसी लाइट के मदद से ओसाइरस अर्थ पे आ सकता था। लेकिन जब ऐसा होने वाला था तब फेरो ने लाइट ऑफ गॉड की मदद से आसमान से आने वाली उस लाइट को कहीं पे छुपा दिया, जिससे ओसाइरस अर्थ पे नहीं आ पाया। लेकिन अब ओसाइरस के फॉलोवर्स फेरो को मारने के लिए आए तो फेरो ने उन सारे लोगों को पिरामिड में ही बंदी बना दिया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन उनमें से कुछ लोग बच गए थे जो ओसाइरस के आने का इंतजार ही कर रहे थे। उन्हीं में से थी प्रिंसेस अमानपुर, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था और वो बच्चा गॉड ओसाइरस का वंशज था। लेकिन उसे जन्म देने के बाद प्रिंसेस की मृत्यु हो गई। लेकिन प्रिंसेस के फॉलोवर्स ने उस बच्चे को सुरक्षित कहीं पे छुपा लिया था, जिसके बाद आसपास के राजा जो ओसाइरस के विरुद्ध थे, उन्होंने प्रिंसेस को एक ताबूत में डालकर पिरामिड में ही बंद कर दिया। और फिर से हमें बैकग्राउंड द्वारा बताया जाता है कि पिरामिड के अंदर एक दरवाजा है, जिसके अंदर ओसाइरस के वारिस ही जा सकते हैं और उस दरवाजे के अंदर तब प्रवेश किया जा सकता है जब स्टार वापस से वैसे ही अलाइनमेंट बनाएंगे। पर उस समय के राजा ने उस दरवाजे पर लॉक लगवा दिया था, जिसकी चाबी है की ऑफ हेवन। जिसके बाद ऐसे कहा जाता है कि अगर ओसाइरस वापस आ गया तो सारी दुनिया को वो बर्बाद कर देगा। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। हम कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो पिरामिड के साइट पर किसी चीज की खोज करने आए थे। ये प्रोफेसर हेडन की साइट होती है। दरअसल 7 दिनों में वापस से स्टार्स वैसे ही अलाइनमेंट बनाने वाले थे और उसके लिए उन्हें की ऑफ हेवन ढूंढनी थी। इसी दरम्यान हेडन को एक फोन आता है और वो बात करने के लिए कहीं चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आकर हेडन की बड़ी सी छड़ी को लेकर भाग जाता है। अब हम पीटर नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे वही आदमी आकर हेडन की स्टिक लाकर देता है। जिसके बाद पीटर एक पुरानी चीजों की दुकान पर आता है, जहाँ पे वो दुकानदार को पैसे देते हुए कहता है कि उसे की ऑफ हेवन चाहिए और वो आदमी पैसे देकर तुरंत उसे की ला कर देता है। लेकिन तभी पीटर उस आदमी को उसी स्टिक के चाकू से मार देता है, वहाँ से चला जाता है। अब इसी दरम्यान वहाँ पे हेडन भी आ जाता है, लेकिन तभी उसे पीटर फोन करके कहता है कि चाबी अब मेरे पास है और उस आदमी को भी मैंने तुम्हारी ही छड़ी से मारा है, जिसपे तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट्स है, इसीलिए अब तुम्हें मुझे भी अपने मिशन पर शामिल करना होगा। अब हेडन को ना चाहते हुए भी उसे अपने मिशन में शामिल करना पड़ता है। अब हेडन वहाँ से जाकर क्लेरा नाम के एक लड़की से मिलता है जो एक साइकिक है और भविष्य देख सकती है। अब हेडन उसे पूछता है क्या मैं इस मिशन को पूरा कर पाऊंगा। अब क्लेरा उसका हाथ देखकर उसे बताती है हाँ, लेकिन तभी क्लेरा को कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वो देखती है कि जल्दी ही शहर में बहुत ही बड़ी जंग होने वाली है और पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। लेकिन इन सारे विजन्स के कारण वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और हेडन को कुछ भी नहीं बताती। खैर अब अगले दिन साइट पर एक प्रोफेसर आते हैं जो हेडस के ही दोस्त होते हैं। वो बताते हैं कि कल रात आए हुए तूफान के कारण पिरामिड अपने आप चमकने लगा है, जिसे देखकर हेडन काफी खुश हो जाता है और अब वो प्रोफेसर से कहता है तुम्हें अब मेरे लिए इस पिरामिड से अंदर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। पर प्रोफेसर कहते हैं कि इसका काम मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अब इसी के बाद हेडन अपने असिस्टेंट को कहता है कि मेरी बेटी सारा को लंदन से यहाँ पे बुला लो। इसी दरम्यान रात में प्रोफेसर पिरामिड में जाने का रास्ता ढूंढ ही रहे होते हैं कि उनकी तबीयत काफी खराब होने लगती है और तभी वहाँ पे उनका असिस्टेंट एडलर आता है और उनकी हालत देख उन्हें घर लेकर जाता है और आराम करने कहता है। अगले दिन जब एडलर प्रोफेसर से मिलने उनके घर आता है तो उनकी हालत और भी खराब हो गई थी, इसीलिए वो एडलर से कहते हैं कि मैं अब इस मिशन में नहीं जा सकता हूँ।
इसीलिए मेरी जगह अब तुम्हें जाना होगा, क्योंकि मैंने काफी सालों से तुम्हें ये सारी चीजें सिखा दी है और अब तुम तैयार हो। एडलर भी उनकी बात मान जाता है। वही दूसरी तरफ सारा भी लंदन से आकर हेडन से मिलती है। दरअसल सारा की माँ की मृत्यु यहीं पर हो गई थी और उसके माँ अक्सर सारा को प्रिंसेस अमनपुर और उनके राज्य की कहानियाँ बताया करती थी और सारा को लग रहा होता है कि उसकी माँ इसी मिशन में मारी गई है, इसीलिए खुद सारा भी इस मिशन में शामिल होना चाहती है अपने माँ के लिए। अब मिशन जल्दी ही शुरू होने वाला था, इसीलिए एडलर आकर सारा से मिलता है और उसे बताता है कि प्रोफेसर की हालत काफी खराब हो गई है, इसीलिए वो अब मिशन में नहीं आएंगे और उनकी जगह अब एडलर आ रहा है। लेकिन ये सुनने के बाद सारा उससे काफी रूडली बात करने लगती है और कहती है कि हमें इस मिशन में एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है, मुझे नहीं लगता तुम इस मिशन को हैंडल कर सकते हो। अब ये सुनकर एडलर उदास होकर वहाँ से निकल जाता है। अब ये बात हेडन को जब पता चलती है तब वो सारा को बताता है कि तुम्हें एडलर से जल्दी ही माफी मांगनी होगी और उसे वापस बुलाओ, क्योंकि हमें उसी की अब जरूरत है। अब सारा तुरंत एडलर को कॉल करती है और उससे माफी मांगकर उसे मिशन में वापस बुलाती है और वो भी मान जाता है। अब सभी इस मिशन पर जाने वाले लोग थे वो एक होटल में मिलते हैं और तभी वहाँ पे प्राचीन चीजों को पहचानने वाला एक्सपर्ट रोहित भी आता है, जो कि भारत से है। अगले दिन सभी लोग साइट पर मिलते हैं, जिनमें खुद हेडन, सारा, क्लेयर, रोहित, एडम, माइकल, एडलर और लोकल गाइड शाहिद और उसके कुछ सोल्जर्स होते हैं और इसी से इस मिशन की शुरुआत होती है। अंदर जाने के लिए पिरामिड में ये लोग एक खड्डा खोदने लगते हैं, लेकिन तभी एडलर सोल्जर को रोकता है क्योंकि वहाँ पर एक वार्निंग लिखी हुई थी और ये वार्निंग वो सभी को पढ़ के सुनाता है, जो ऐसी थी कि इस पिरामिड के अंदर गॉड ओसाइरस की ब्लड लाइन के लोग ही जा सकते हैं। अगर कोई दूसरा इंसान अंदर चला गया तो वो जिंदा वापस नहीं आएगा। ये सुनते ही सभी लोग काफी परेशान होते हैं, लेकिन हेडन इस बात को इग्नोर करता है और सोल्जर्स को वापस वहाँ पे खोदने कहता है। अब रास्ता खोदकर ये लोग फाइनली पिरामिड के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें एक और एंट्रेंस दिखाई देता है जो अंदर से सील था। अब हेडन सोल्जर से कहकर उस सील को तोड़ने कहता है। अब वो तोड़ने के बाद ये लोग जब अंदर जाते हैं तब अंदर उन्हें काफी सारे हॉर्नेट की छत्ते दिखाई देते हैं। अब हेडन सोल्जर को उन सारे छत्तों को तोड़कर रास्ता बनाने के लिए कहता है और वो लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन इसके कारण वहाँ पे काफी सारे हॉर्नेट उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके कारण ये सभी लोग आसपास जाकर छुप जाते हैं और कुछ सोल्जर जो छत्ते तोड़ रहे थे वो हॉर्नेट के हमले के कारण वहीं पर मारे जाते हैं। तभी एडम अपने फायर गन से सारे छत्तों को जलाकर उनके लिए रास्ता बनाता है। अब कुछ और आगे जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा कमरा दिखाई देता है जिसके बीचों बीच में एक सोने का छोटा स्टेचू रखा हुआ था। अब एडम जाकर उस सोने के स्टेचू को सीधा उठा देता है, लेकिन वैसे ही इस रूम का दरवाजे के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है, जिसके नीचे दबकर एक सोल्जर की मृत्यु हो जाती है। अब वो स्टेचू को वापस उसकी जगह पे रखा जाता है और तभी वो पत्थर भी ऊपर चला जाता है। अब ये सब कुछ देखकर क्लारा काफी डरने लगती है और वापस जाने की जिद करती है, लेकिन हेडन उन्हें रिमाइंड कराता है कि वो अब इस पिरामिड में स्टक हो गए हैं, उन्हें अब आगे की तरफ ही जाना होगा। अब आगे जाने पर रोहित को एक अजीब से टाइल्स का पैटर्न दिखाई देता है। ये एक ट्रैप था और अगर गलत टाइल्स पे पैर दिया तो कोई भी ट्रैप एक्टिवेट हो सकता था, इसीलिए अब वो कैलकुलेट करने लगता है कि किस टाइल्स पर पैर रखना सही होगा। और वो जैसे एक टाइल्स पर पैर रखता है, ऊपर से एक बहुत ही बड़ा पत्थर आकर वहाँ पे गिर जाता है, लेकिन थैंकफुली रोहित पहले ही बच जाता है। जिसके बाद एडलर की मदद से वो अपना कैलकुलेशन वापस करता है और सही टाइल्स का रास्ता बनाता है, जिस पर से सारे लोग आगे निकलते हैं। आगे जाने के बाद उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अब एडलर और रोहित उसे समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे एडलर बताता है कि इसके नीचे कोई रास्ता है और जैसे ये लोग पत्थर को हटाते हैं वहाँ पर उन्हें नीचे जाने के कुछ स्टेयर्स दिखाई देते हैं। अब सभी लोग एक एक करके नीचे आते हैं तो ये एक बेसमेंट में कमरा बना हुआ था और वहीं पर प्रिंसेस अमानपुर का ताबूत भी था। अब सब लोगों के मना करने के बावजूद हेडन उस ताबूत को खोलने के लिए जाता है, जहाँ पे हम प्रिंसेस की मम्मी देखते हैं। रोहित अब प्रार्थना करने लगता है कि इसके आत्मा को भी शांति मिले, लेकिन अगले ही पल में हेडन उस शव को उठाकर सीधा नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। लेकिन हेडन बताता है वो सिर्फ यहाँ पे ओसाइरस का टेम्पल ढूंढने के लिए आया है, जो कि इस पिरामिड के बेसमेंट में है। जिसके बाद पीटर उसे की ऑफ हेवन देता है। फिर वो उस चाबी को वहाँ लगाता है जहाँ पे ताबूत
को रखा गया था। अब इसके कारण वहाँ पे से एक रास्ता निकलता है और सभी लोग उस रास्ते के अंदर जाने लगते हैं। अब उस पैसेज से जाते हुए हेडन पीटर को वार्न करता है कि वो इस ग्रुप के पीछे रहेगा ताकि लास्ट टाइम की तरह किसी भी सोने के स्टैचू को वो उठाए ना। लेकिन इस बात से वो काफी गुस्सा हो जाता है और सबसे आगे जाने लगता है, लेकिन इसके कारण उसका पैर एक पत्थर पर गिर जाता है। अब इसके कारण वहाँ का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और देखते ही देखते ये सभी लोग 3 ग्रुप में बट जाते हैं। अब हम देखते हैं रोहित, शाहिद और कुछ सोल्जर्स होते हैं, वो एक रास्ते से नीचे जाने लगते हैं। लेकिन तभी कोई एक अनजान सी चीज उस सोल्जर को धक्का मार देती है और वो सीधा नीचे गिरकर मारा जाता है। वही दूसरी तरफ होता है एडलर, जो कि एक सीक्रेट रास्ता ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो, सारा और क्लेरा उसी रास्ते से आगे निकलते हैं, जहाँ पर उन्हें उसी सोल्जर का शव दिखाई देता है जो अभी गिरा हुआ था। अब ये लोग उसे देख ही रहे थे, तब तक बाकी के 2 ग्रुप भी वहाँ पे आ जाते हैं, जिसके बाद चलते हुए ये लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ पर एक बड़े से कमरे में आते हैं जहाँ पर उन्हें काफी सारे ममीज के शव दिखाई देते हैं। ये सारे लोग ओसाइरस के फॉलोवर्स थे जिन्हें यहाँ पे सदियों पहले कैद करके रखा हुआ था। अब क्लारा उन्हें एक भविष्यवाणी बताती है कि जब ओसाइरस के वारिस का खून टेम्पल पे लगेगा और तारों का अलाइनमेंट सही होगा, तब ये सारे मम्मी जग जाएंगे और पूरे दुनिया को बर्बाद कर देंगे। जो सुनकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हजारों की तादाद में मम्मीज रखे हुए थे। अब ये लोग सारे मम्मीज को देख ही रहे थे, तभी अचानक से एक मम्मी जग कर सारा पर हमला करने आता है। अब एडलर जब उसे बचाने जाता है तब वो मम्मी सीधा एडलर को उठा के दूर फेंक देता है और तभी कुछ लोग उस मम्मी के ऊपर शूट कर देते हैं। इसीलिए अब वो मम्मी सारा को छोड़कर उनके पीछे लगता है। उस मम्मी पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो सीधा शाहिद को उठाकर पटक देता है और वो वही मारा जाता है। एडलर अब सारा को बाहर जाने का रास्ता ढूंढने को कहता है और सारा आसपास की दीवार में कुछ ढूंढने लगती है और तभी एक चीज दबाने के बाद वहाँ का एक डोर खुलने लगता है। अब सभी लोग उसी डोर के ओर भागने लगते हैं क्योंकि देखते ही देखते वो डोर वापस से बंद होने लगता है। लेकिन यहाँ पे एक मम्मी रोहित और पीटर दोनों को भी पकड़ लेता है, लेकिन वो मम्मी रोहित को कुछ इस तरह दूर फेंक देता है जो दरवाजे के पास आकर ही गिरता है और तुरंत दरवाजे के उस तरफ आ जाता है। अब ये देख मम्मी पीटर को छोड़कर दरवाजे की ओर ही आने लगती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से पीटर मम्मी से पहले आकर दरवाजे के उस तरफ आ जाता है और वो गेट बंद होता है। अब फाइनली उन्हें ओसाइरस के टेम्पल का दरवाजा दिखाई देता है, इसीलिए हेडन एडलर को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो बताता है कि इस दरवाजे के अंदर ओसाइरस का वंशज ही जा सकता है, नहीं तो ये पूरी जगह बर्बाद होगी। अब यहाँ पे हेडन सारा से एक शॉकिंग जानकारी शेयर करता है कि तुम्हारी माँ ओसाइरस के वंशज में से ही एक थी और तुम उनकी बेटी हो, यानी कि तुम ओसाइरस की ब्लड लाइन हो और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था ताकि तुम्हें यहाँ पे यूज करूँ। और वो सारा को गन पॉइंट पे पकड़कर अंदर जाने कहता है। अब ना चाहते हुए भी वो दरवाजे के ओर जाकर खड़ी हो जाती है, जिसके कारण अचानक से वो दरवाजा चमकने लगता है और खुल जाता है और यहीं पर उन्हें अब ओसाइरस का टेम्पल दिखाई देता है जिसमें बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनरी रखी हुई थी। वही दूसरी जगह एडम सारा को एक जगह पर बिठाकर उसके हाथ बांध देता है, जिसके बाद हेडन यहाँ पर रिवील करता है कि मैं अब सारा का खून इस जगह पर गिराऊंगा और ऐसा करते ही ओसाइरस धरती पर आ जाएगा। अब ये सब कुछ सुनकर सभी लोग काफी डरने लगते हैं। वही एडलर चुपके से सारा को बचाने के लिए जाता है, लेकिन एडम उसके ऊपर गोली चला देता है, लेकिन रोहित बीच में आने के कारण गोली उसे लगती है और वो बेचारा वही मारा जाता है। अब यहाँ सारा हेडन से पूछती है कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया, और यहाँ पर वो रिवील करता है मुझे ओसाइरस को वापस से धरती पर लाना था और रिचुअल की ये सारी बात मैंने तुम्हारी माँ को बता दी थी, लेकिन उसने मेरा साथ देने से मना कर दिया, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। जो सुनकर सारा काफी हैरान और दुखी हो जाती है कि उसके पिता ने ही उसके माँ को मार दिया है। जिसके बाद हेडन जबरदस्ती उसका खून उस बड़े से स्ट्रक्चर में गिराने लगता है, जिसके कारण सारी मशीन अब चालू हो जाती है और अचानक से एक होलोग्राम आकर उसमें से रोशनी निकलने लगती है और वो रोशनी मम्मीज पर आकर गिरती है, जिससे अब वो वापस जिंदा होने लगते हैं। अब हेडन ओसाइरस को लाने के लिए प्रार्थना करने लगता है, जहाँ पर वो बताता है कि एक बार अगर ओसाइरस आता है तो उसके फॉलोवर जिसने ओसाइरस को अर्थ पे लाया है उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाएगा और इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन इसी बीच में एडलर एडम को मारकर सारा को रिलीज कर देता है और
सारा एडलर से गन लेकर हेडन को वहीं पर शूट कर देती है। अब हेडन मरते ही पूरा रिचुअल रुक जाता है, जिसके कारण अब पूरा पिरामिड नीचे गिरने लगता है। इसीलिए ये तीनों भी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और बहुत ही मुश्किल के बाद कैसे तैसे ये लोग बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही उन्हें प्रोफेसर वेलकम करता है और बताता है कि उसे हेडन के प्लान के बारे में पता नहीं था, वरना उसकी मदद वो नहीं करता। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।